टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत। आज जो है चैप्टर 6 पद भाग का ऑब्जेक्टिव भी आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा निकल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखिए बालक जो है कोलाहल यानी तुमुल कोलाहल कलह में पहला चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का चैप्टर नंबर 6। उसका पहला ऑब्जेक्टिव है। देखिए अब जो है एग्ज़ाम जो होगा वह 100 ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, सिर्फ 60 ऑब्जेक्टिव देगा एग्ज़ाम में, और उसमें आपको 50 बनाना है। इसलिए मैं आज जो है ऑप्शन नहीं दिया हूँ, सीधा आंसर दे रहा हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। हमारा छोटा सा प्रयास है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि जल जात का अर्थ क्या होता है। जल जात का अर्थ क्या होता है। देखिए जल जात का अर्थ क्या होता है, तो जल जात का अर्थ जो होता है वो कमल होता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको पहला जो है मिल गया है कि जल जात का क्या होता है, तो जल जात का कमल होता है। ठीक है, अगला है कि गहरी निराशा में मनुष्य को किसकी जरूरत होती है। गहरी निराशा, जब मनुष्य को गहरी निराशा हो जाती है तो किसकी जरूरत होती है। देखिए पैसे की भी जरूरत होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है, लेकिन करुणा की जरूरत होती है, दया की। किसकी? दया की। तो पैसा भी कोई देगा तो जिसके मन में दया आएगा वही ना हमारा मदद करेगा भैया। तो ध्यान दीजिएगा कि गहरी निराशा में जब हमारे अंदर कोई जगह नहीं बचता है, गहरी निराशा में मनुष्य को किसकी जरूरत होती है, तो मनुष्य को जो है करुणा की जरूरत होती है। किसकी? करुणा। समझते हैं ना भैया, दया। क्या? दया। चलिए अगला है कि सर का अर्थ क्या होता है। सर का अर्थ क्या होता है। देखिए सर का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आराम से कॉपी कलम निकाल लीजिए और क्वेश्चन का आंसर लिखिए, और जहां ऑप्शन आएगा वहां आपको टिक लगाना है। ठीक है, देखिए हम रियल वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई साजो सामान इतना नहीं है जो हम आपके लिए कुछ जहां तक हो संभव मैं करता हूं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला है कि सर का अर्थ क्या होता है। सर का अर्थ तालाब होता है। क्या होता है? तालाब। सर का अर्थ जो है तालाब होता है। अब अगला है कि चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी किसके लिए? चातकी जो है ना स्वाति नक्षत्र होता है। ठीक है, नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र। ठीक है, इसमें एक बूंद पानी के लिए तरसता है। क्या हुआ? एक बूंद पानी के लिए तरसता है। ध्यान दीजिए। अब मन का शरीर यानी मनुष्य का शरीर जो होता है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो मनुष्य का शरीर जो है ना मन की चंचलता के कारण मन की चंचलता के कारण क्या होती है? थक जाती है। मन की चंचलता के कारण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मन की चंचलता के कारण थक जाती है। अब आग कहाँ धधकती है। देखिए क्वेश्चन है पहला ही जयशंकर प्रसाद लाइन जो लिखाए थे उसी में है कि मन आग कहाँ धधकती है। थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए ध्यान नहीं दीजिएगा, अब दीजिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आग कहाँ धधकती है, तो आग जहाँ पानी की कमी होती है, मरुभूमि। क्या है? मरुभूमि। ठीक है, मरुभूमि। कहाँ? मरुभूमि। अब है बरसात के लिए कौन तरसती है। बरसात के लिए, तो देखिए बरसात के लिए चातकी। कौन? चातकी तरसती है। अब अगला है जीवन में अंधकार में सुबह की किरण की आशा कौन है। कौन है? सुबह की। देखिए जीवन के अंधकार में सुबह की किरण की आशा की तरह, यानी देखिए जीवन के अंधकार में सुबह की किरण की तरह कौन है? किरण की तरह यानी किरण की आशा की तरह कौन है, तो स्त्री है। कौन है? स्त्री, जिसको भैया आप श्रद्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रद्धा। यार थोड़ा मिस्टेक हो गया, श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। चलिए अब तुमुल कोलाहल कलह में मलय का अर्थ क्या होता है। मलय का अर्थ पर्वत होता है। क्या होता है? मलय का अर्थ पर्वत होता है। अगला है सजल जल जात में कौन सा अलंकार है। सजल, क्वेश्चन नंबर 10, सजल जल जात में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार। देखिए ये सब क्वेश्चन आता है, बीबीए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला है जयशंकर प्रसाद किस बाद, यहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ सही है। ठीक है, बाद से संबंधित है। देखिए काल अलग होता है, बाद अलग होता है, तो किस बाद से संबंधित है, तो ये छायावाद। क्या हो जाएगा? छायावाद। क्या हो जाएगा? छायावाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि उन्हीं जीवन घाटियों कि मैं सरस बरसात रे मन पंक्ति के कवि कौन है, तो ये तो कोलाहल है। क्या है? तुमुल कोलाहल।
कलह में। इनके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं। देखिए तबीयत खराब होने के बाद भी आज ये बचा हुआ था, इसका लेक्चर क्लास हम क्लास में ही करवा देते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव जो है चैनल पर छोड़ देते हैं। अब अगला है, तुमुल कोलाहल कलह में किस काव्य का अंश है? किस काव्य का अंश है? तो ये जो है ना कामायनी का है। क्या है? कामायनी। जयशंकर प्रसाद का सबसे उत्तम जो था काव्य संरचना उसमें का है। ठीक है, चलिए अगला है, जयशंकर प्रसाद किस काल के? ठीक है, क्या होगा? किस काल के? जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काल और बाद दोनों दो चीज है, जब एग्जाम में आए तो थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना है काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में यह कविता के किस सर्ग से ली गई है? किस सर्ग से ली गई है? तो ये जो है ना किस सर्ग से ली गई है? ये निर्वेद। क्या है? निर्वेद। ठीक है, निर्वेद सर्ग से ली गई है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत भी आया, ध्यान दीजिएगा, ये जल्दी जो है ना आप ऑब्जेक्टिव बनाइए ना तो मिलता नहीं है। ठीक है, इसको बनाइए, किताब के अंदर पढ़िए, जयशंकर प्रसाद के बारे में पूरा जब पढ़ते हैं तो ये मिलता है। ठीक है, अब कामायनी में कितनी सर्ग है? कामायनी में कितना सर्ग है? ठीक है, तो ये है कितना? तो 15। कितना है? 15। अब ईरा कौन है? ईरा कौन है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 17, ईरा कौन है? ईरा जो है मनुष्य का हृदय है, मन है, समझे? मनुष्य का हृदय, ईरा हृदय, मनुष्य का हृदय। अरे स्त्री, देखिए स्त्री जो है ना, स्त्री मन से मानिए तो वो आपके थकान को दूर कर दे। श्रद्धा कौन है? तो श्रद्धा हम क्या कह सकते हैं? मनुष्य का हृदय भी कह सकते हैं और स्त्री भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मनु कौन है? देखिए क्वेश्चन बड़ा सुंदर सुंदर है। मनु कौन है? क्वेश्चन नंबर 19, मनु कौन है? तो मनु जो है मनुष्य का मन है। कौन है? मनुष्य का मन। मनुष्य का मन है। क्या है? मनुष्य का मन। कामायनी क्या है? कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तबीयत खराब है नहीं दिक्कत हो रही है, फिर भी चलिए जहां तक संभव हो बनाते हैं। अब इंदु कब प्रकाशित हुई? इंदु कब प्रकाशित हुई? इंदु कब प्रकाशित हुई? तो ये 1919 ईस्वी में। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में सेवइयों की रचना की है? किस भाषा में सेवइयों की रचना की है? तो ये जो है ब्रज भाषा में किए हैं। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। देखिए हमारे चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जयशंकर प्रसाद ने किस उपमान से सेवइयों की रचना की है? क्वेश्चन नंबर 23, किस उपनाम? तो ये कलाधर। क्या है? कलाधर। क्या है? कलाधर उपनाम। क्या है? कलाधर उपनाम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है अगला है कि जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम जो था वो शंभुदा। शंभुदा यानी शंभु रतन। शंभु दादा जी, बड़े भाई को दादा बोला जाता है बंगाली भाषा में। चलिए देखिए, जयशंकर प्रसाद के छूट गया था, के पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू। अरे मस्ती मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए सॉरी। अब है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कवि। जयशंकर प्रसाद का सफलतम नाट्य कवि कौन है? ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव। ध्रुव ध्रुव। देखिए आवाज थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, ये नहीं सोचिएगा कि गलत बोल रहे हैं, आवाज सर्दी हो जाता है, नाक में घी निकलने लगता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए स्वामिनी। क्या हो गया? स्वामिनी। ठीक है, क्या हो गया? स्वामिनी। अब अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? भैया वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री बाबा योगीनाथ जी हैं। कौन है? बाबा योगीनाथ जी। ठीक है, बुलडोजर बाबा। चलिए अब अगला है, आंसू किसकी रचना है? आंसू बड़ा भी है क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। वीडियो लंबा हो रहा है, कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889। 1889। चलिए, जयशंकर प्रसाद
बचपन में कितने वर्ष की अवस्था में पितृहीन कब पिता मर गए थे? भैया ये 12 साल के थे, तो ये पितृहीन यानी इनके पिताजी जो है डेट कर गए। चलिए अगला, जयप्रकाश यानी सॉरी जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश जेपी मतलब सेम सेम, जयशंकर जयप्रकाश जयशंकर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। जयशंकर प्रसाद का निधन, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? 15 नवंबर 1937, 1937। चलिए अगला, जयशंकर प्रसाद के पितामह, दादा 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 हो दादाजी शिव, दादाजी बाबा, जिसको हम लोग बाबा बोलते हैं, बाबा, ठीक है। चलिए साहू। कंकाल के लेखक, कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद, कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद, ठीक है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और ये है क्या? तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है भैया, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? बड़ा अपूर्ण मतलब अभी तक पूरा नहीं हुई है, तो ये है इरावती, इरावती, इरावती। चलिए हमारे वीडियो में सभी से लंबा वीडियो बन गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हेलो भैया, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय।